दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि जलेबी रोग के अंदर किस फफूंदनाशक का सबसे बढ़िया रिजल्ट आया है। हमारे पास कंप्लीट रिसर्च आ चुकी है। हमने अपने खेतों के अंदर भी अलग अलग टेक्निकल यूज़ किए थे। साथ ही साथ जिन खेतों के अंदर जलेबी रोग का ज़्यादा प्रकोप था उनके अंदर कुछ टेक्निकल्स स्प्रे कराए थे। दूसरा दोस्तों, अभी तक हमारे देश के अंदर खरीफ सीजन की विशेषकर अलवर, MP, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर कितने % फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। हमने एक पोल कराया था आज से 2 दिन पहले और उस पोल में ये बात सब कुछ निकल के आ चुकी है कि कितने % फसल है वो पूरे देश के अंदर बर्बाद हो चुकी है। और अब आगे आने वाले समय में इसका इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट दोस्तों, जिन किसान भाइयों की जलेबी रोग से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है या 50% तक भी नुकसान हो चुका है, वो अब आगे क्या करे जिससे कि वो अपना मुआवजा है वो गवर्नमेंट से ले सके और जो बीमा कंपनियां हैं उनसे क्लेम किस तरह से लिया जा सके, ये जानकारी भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपना खुद का प्लॉट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपने प्लॉट के अंदर आप वीडियो बनाई और उसको दिखाइए कि अभी तक आपका प्लॉट बचा हुआ है या उसमें बीमारी आ चुकी। तो दोस्तों ये प्लॉट मेरा 27 अगस्त को लगा था और इसमें मैंने एक वीडियो भी उसी दिन बनाया था और उसी टाइम 27 अगस्त को जिस दिन मैंने इसकी बुआई की थी, इसकी लगाई की थी, उसी दिन इसके अंदर मैंने सिंचाई की थी। अभी तक मैं दूसरी सिंचाई नहीं कर पाया हूँ। कारण दोस्तों अभी यह नहीं है कि फसल पानी नहीं मांग रही, इस टाइम पे हमारी फसल है वो पानी मांग रही है। सिंचाई इसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, मौसम है वो साथ नहीं दे पा रहा है। कल हमने सोचा था इसके अंदर सिंचाई कर दें हल्की हल्की, लेकिन कल फिर दोबारा से वही बादल आ चुके हैं और फिर वही डर सताने लग गया, कहीं बरसात आ गई, हमने सिंचाई की, ऊपर से बारिश आ गई तो फिर समस्या है वो ज़्यादा गहरा जाएगी। जो अभी तक हमारे खेतों के अंदर जलेबी रोग नहीं है, हो सकता वो आ जाए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे एरिया के अंदर अभी 5 से 6 दिन पहले तक पूरा एरिया हमारा सेफ जोन में था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 10% बीमारी हमारे एरिया में भी आ चुकी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अलवर ज़िले के अंदर 2 हिस्सों में उसको अगर डिवाइड करें तो जो बीमारी आई है 50% जो अलवर ज़िले के अंदर नुकसान है सबसे ज़्यादा वो अलवर के आसपास के दायरे में है, जहाँ पे चिकनी मिट्टी है और जो अगेती प्याज लगी थी शुरुआत वहाँ से हुई थी। दूसरी बात, जो बीज गुजरात से आता है हमारे यहाँ पे बिकने के लिए और जिन किसानों ने गुजरात वाले बीज को अपने खेतों के अंदर लगाया, मुझे लगता है जो हमारे एरिया में जितना भी बीज लगाए टोटल में सभी में वो बीमारियाँ हैं, क्योंकि वो बीज तलाजा के अंदर जब उस बीज की हार्वेस्टिंग हुई थी उस टाइम पे ताउते तूफान की वजह से वो भीग चुका था। और जितने भी भीगे हुए बीज है, चाहे वो लोकल बीज हो चाहे वो गुजरात के बीज हो, उनके अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये बीमारी आती भी उन्हीं बीजों के अंदर है जो बीज भीग जाते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो सूखे बीज है उनके अंदर भी ये वायरस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वही एक तरह की बात है जिस तरह से कोरोना फैला था कि कहीं बाहर से कोरोना आया था फिर बाद में पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। तो अब ये इसका जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों वो टेक्निकल जिनने सबसे ज़्यादा काम किया, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिन किसान भाइयों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई या 50% बर्बाद हुई है या 40% बर्बाद हुई है, तो आप सबसे पहले अपने बैंक के अंदर जाइए, तो आपकी फसल बीमा कंपनी है उनसे संपर्क कीजिए। जितनी भी आप लोगों ने फसल बो रखी, अगर आप लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC ले रखा है तो आपका बीमा आपकी फसल में कट चुका होगा, वो स्वतः ही कट जाता है। जिनका भुगतान आप अपनी जेब से करते हो तो ये आपका हक है, आप उनसे संपर्क कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी किसान भाई है अपने एरिया से बहुत से किसान भाइयों को इकट्ठा कीजिए और तहसीलदार को, SDM को अपने ज्ञापन दीजिए, सरकारों पर दबाव बनाइए मुआवजे के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वे की। तो हमने 2 दिन पहले अपने चैनल पर एक पोल डाला था, एक सर्वे डाली थी जिसके अंदर पूरे देश के किसान जो अभी प्याज लगाते हैं, राजस्थान से भी है, MP से भी, महाराष्ट्र से भी है और कर्नाटका से भी, तो हमारे पास जो निकल के आया दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर 57% वोट हुई है वो 30% से 50% खराबे की हुई है और 16% वोट अभी तक जो हो पाई है वो हुई है अभी हमारा एरिया सेफ जोन में। टोटल आप लोगों को मैं बताऊं, अभी तक पूरी गणना की जाए टोटल जैसे कि 100 बीघा खेत लगे तो 30 बीघा खेत मतलब 30% बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 10% के अंदर है वो बीमारियां स्टार्ट होगी। बाकी ये जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले 1 सप्ताह में
या 1 अक्टूबर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कितने % नुकसान हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि अभी तक जलेबी रोग में या जलेबी रोग आने से पहले किस टेक्निकल ने सबसे बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, किस फफूंदनाशक का रिजल्ट है वो सबसे बढ़िया मिला है। तो मैंने आप लोगों को पहले 2 वीडियो बना रखी इस पे। उस टाइम भी मैंने आप लोगों से बोला था कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होते हैं, जो जैसे कि ट्राइजोल ग्रुप के हैं और साथ ही साथ जो स्ट्रोबिन ग्रुप के हैं, जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल कंटेंट्स, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, उनके रिजल्ट बढ़िया है। दूसरा एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेगानाजोल, ये वही मैं आप लोगों से बताए थे, ट्राइजोल और स्ट्रोबिन ग्रुप के ही हैं। तीसरा टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस वेलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन मैंने आप लोगों को बताई थी कोनिका, उनके भी रिजल्ट अच्छे हैं। साथ ही साथ दोस्तों थाइफेनेट मिथाइल या कार्बेंडिजम, जो कार्बेंडिजम आता है, उनको आप अगर आपके खेतों के अंदर पानी की ज़्यादा भराव है, अगर खेतों के अंदर अभी भी नमी बरकरार है या खेतों में सिंचाई करने के बाद पानी काफ़ी टाइम में सूखता है, तो आप थाइफेनेट मिथाइल या कार्बेंडिजम या सल्फर राख में मिला के डालिए नीचे से, बहुत बढ़िया वेरी गुड रिजल्ट मिलते हैं उससे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 महीना मात्र प्याज फसल का बचा है हार्वेस्टिंग में। तो अब 1 महीने में आप अगर स्प्रे करते हो, पहले बात तो हर सप्ताह स्प्रे करनी पड़ेगी। जिन खेतों के अंदर जलेबी रोग आ गए उनमें तो विशेषकर जब भी आप सिंचाई करोगे दूसरे दिन उसमें स्प्रे होगी, और वही स्टैंडर्ड फंजीसाइड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आधारित फंजीसाइड जो मैंने आपने बताएं। बाकी मैं आप लोगों को ये सभी स्क्रीन के ऊपर इनका जो टेक्निकल है उनके नाम बता दूंगा, आप लिख लीजिए और आप दुकान पे जाइए, उनसे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं। तो दूसरा दोस्तों, इन स्टैंडर्ड फंजीसाइड के साथ, इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड के साथ आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जरूर मिलाइए, जैसे कि M45 आता है, मैनकोजेब। तो इन दोनों को मिक्स करके आप अपने खेतों के अंदर करिए। साथ ही साथ अपने खेतों में सुबह भी जाइए, शाम के टाइम भी जाइए, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत दिखाई दे उसी टाइम उन पौधों को उखाड़ के और ले जाके दूसरे खेत में उनको दबा दीजिए और आप स्प्रे उसी टाइम कर दीजिए, या सुबह या दूसरे दिन उसमें स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि वो जो सर्किल है, वो जो दायरा है, वो आगे न बढ़ पाए। मैं आप लोगों से बता देता हूँ, जब तक मौसम नहीं खुलेगा, जब तक पश्चिम दिशाओं से हवाएं नहीं चलेगी, हमारे मौसम से, हमारे वातावरण से नमी ख़त्म नहीं होगी, ये बीमारी भी ख़त्म नहीं होगी, ये डर लगातार बना रहेगा। दोस्तों बस अपन कर क्या सकते हैं, भाई यही कर सकते हैं कि इसके ऊपर बस नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सोचो कि ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, तो जिन खेतों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, जिस पौधे के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, वो पौधा कभी भी किसी भी टेक्निकल से एकदम स्वस्थ नहीं होगा। बस अपन क्या कर सकते हैं कि जिस दायरे में वो बीमारी आई उस दायरे से आगे नहीं बढ़ने दें, उसको वहीं पे उसका नियंत्रण कर लिया जाए। तो दोस्तों आप ये सभी काम अपने खेतों के अंदर करते रहिए। मैं लगातार आप लोगों से टच में रहूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचने की, उनके खेतों में पहुँचने की। तो धन्यवाद दोस्तों।